मैं अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की सीरत तय्यबा हमें ये पैगाम देती है कि आप ख़ानदानी शराफ़त और ख़ानदानी निजाबत रखने के बावजूद इल्म ज़ाहिर भी हासिल करते हैं, इल्म बातिन भी हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजारने के लिए सब कुछ सीखते हैं। दुरुस्त। तो अल्लाह ताला ने जिनको ये निजाबत अता फरमाई है और जिनको किसी खानवादा में ऐसे खानवादा में पैदा किया कि जिसके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी वालिदा और वालिद दोनों की तरफ से सैयद है, नजीब तरफ़ैन है, बिल्कुल ऐसे और औलिया के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इल्म ज़ाहिर भी हासिल करते हैं, इल्म बातिन भी हासिल करते हैं। तो मैं जो सज्जादगान हैं खास तौर पर उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि आप इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन की तरफ आएँ और औलिया इकराम के साथ हमारी निस्बत है तो हम इस निस्बत को सलामत रखने के लिए उनके उस मिशन के साथ आगे बढ़े जो उन्होंने हमारे सामने पेश किया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय की और आपने ये नहीं कहा कि मैं सैयद हूँ और ये बाबा जी फारूकी हैं तो मैं सैयद होकर फारूकी के सामने जो है वो अपना सर न्याज खाम कर रहा हूँ। नहीं, आपने हासिल किया, बल्कि रिवायात में आता है कि आपके सामने और भी औलिया इकराम का जिक्र हो रहा था, लेकिन जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ तो आपका दिल मचलने लगा। आपने फरमाया मुझे वहाँ उनकी बारगाह में जाना है और फिर उनकी बारगाह में गया, ज़ाहिरी भी पढ़ा, बातिनी भी पढ़ा। तो हमें उनसे ये फैज़ लेने की कोशिश करनी चाहिए। औलिया इकराम से जो हमारे इस वक्त के बुजुर्ग हैं उनसे फैज़ हासिल करें, इल्म ज़ाहिर और बातिन दोनों में आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारी खानका की वो दम तोड़ती रिवायात दोबारा बहाल हो सकें और हमारी खानकाहें दोबारा आबाद हो सकें जिस तरह के हज़रत बाबा पाक के दौर में थी, निज़ाम पाक के दौर में थी और हमारे दीगर औलिया इकराम के दौर। अल्लाह अकबर, यानी इल्म का माहौल बने। जी हाँ, वो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि दिस इज ट्रूली नीड ऑफ द आवर। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसकी तरफ आपने इशारा किया और ये एक तरह से हमारा सानहा भी है। अल्लाह करे कि हम इस सानहे से निकलें और ये रास्ता में मिले।